हेलो भाई, वेलकम बैक। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर चला था इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो चला था हमारा मॉड्यूलस एंड कंजुगेट चला था। तो उसकी एक दो प्रॉपर्टी रह गई है, उसका चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। देखो, हम चले थे जो मॉड फंक्शन रहता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड इजिकल टू क्या होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या क्या पढ़ा था हमने, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड। इसको और साथ में लिखूँ मैं तो रियल पार्ट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड। ऐसे अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलूँ, वो क्या होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस निकालूँ वो भी क्या होगा, उस जेड के नंबर से छोटा रहेगा। अगेन दूसरा मैं क्या कहूँ, एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी आती है, ये जिसको ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी वो होती है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज लेस देन ऑफ Z1 प्लस Z2। साथ साथ में अगर ये मेन प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी की जो रहता है वो ये रहता है। अभी मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि Z1 माइनस Z2 ये भी क्या होती है हमारी Z1 प्लस Z2 से छोटी होती है। अगर मैं बोलूँ कि कोई नंबर क्या है 3+4 आयोटा है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, ये मतलब ये कोई नंबर है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले 1/3+4 आयोटा। तो इसको क्या करना है, हमें चेंज करके मतलब वो निकालना है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। जैसे हम क्या करते थे जब क्लास 9th में 1/√2 को रैशनलाइज करते थे, तो दोनों साइड क्या करते थे, सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे, यहाँ उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो अब यहाँ फार्मूला लगेगा, नीचे क्या फार्मूला लगेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्या फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा। अब इसको थोड़ा ढंग से देखो, आसानी से बन गया ना। यहाँ पिछले वाले एक उसमें क्या था हमने पिछले वाले लेक्चर में कि अगर x प्लस आइटा वाई है, x माइनस आइटा वाई है, तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। बीच में माइनस आता है, लेकिन वो आइटा की वजह से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आसानी से हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब चलते हैं इसके टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बोल दूं लेट x प्लस आयोटा वाई इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब इसको मैं क्या करूं, इक्वेट करूं x प्लस आइटा को, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इक्वेशन 1, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। अब इसमें क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, साथ में क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। दैट मीन्स स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो क्या बनेगा, पहला बन जाएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ करूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू ना थोड़ा गौर से देखना, ये हमारा क्या है, देखो मॉड जेड का क्या है, अगर मॉड जेड का स्क्वायर करूं तो यही बनेगा। दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। ये एक रिलेशन आ गया। तो आर को क्या बोलेंगे आज के बाद हम, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जो है, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, इसको कहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन 1 and 2 में रख देता हूँ। तो यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा सिंपल यहाँ रखा, आर नीचे जाएगा तो एक्स अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली लिखूँ मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन में रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया साइन कॉस।
अगर मैं इसको इक्वेशन थर्ड बोल दूँ, ठीक है, अब यहाँ देखो जो थीटा की बात करने वाले हैं कि ये थीटा क्या होता है। अगर एक्स और वाई, ठीक है, दोनों क्या है, नॉन जीरो हैं, दोनों क्या है, नॉन जीरो हैं, एक्स वाई दोनों नॉन जीरो हैं, तब क्या है, थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। ओके, तो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करेगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये जो जेड थीटा होता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये थीटा रहता है यूनिक नहीं होता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से बोलूँ, अगर इसको मैं ज्योमेट्रिक वे में चलूँ, ये थीटा अगर यहाँ पे जीरो रहेगा, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, और इसी को मैं लिखता हूँ क्या, -पाई बाई 2। अगर यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, -पाई बाई 2, और यहाँ वापस पहुँच गए तो 2 पाई, और यहाँ जाएंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसको लिखूंगा 2 पाई प्लस पाई, ऐसे आ जाएगा। तो जो आर्गुमेंट होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। हो गया, तो ऐसे चलता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग टू जेड, n इंटीजर, ऐसे चलेगा। अब इसमें एक चीज आती है, प्रिंसिपल वैल्यू कब होती है फिर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो वो क्या होता है हमारा, उसको डिनोट किया जाता है AR जेड से, और उसकी वैल्यू होती है थीटा। और जो ये थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, -पाई से, ये कंडीशन होल्ड करता है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब जैसे मैं बोल दूं ये कोई आर्गेंट प्लेन है, सिंपली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मोड एक्स, और ये लाइन क्या होगी, मोड वाई। यहाँ इसको मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, मोड जेड, और इसी को मैं बोलता हूँ क्या, आर। ये एंगल कोई थीटा है, ठीक है। तो जो कैपिटल आर्गुमेंट जेड होता है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, वो क्या होता है, इजिकल टू थीटा। और इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा निकालूंगा तो कोई क्या आता है, वाई अपन एक्स, और टेन उधर चले गया तो क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई अपन एक्स। तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये फर्स्ट रीजन है जहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कि टेन थीटा इक्वल टू ये कैसे लिखा, तो वो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपन एक्स होता है, और थीटा उधर चले, मतलब थीटा को वहीं रखा, टेन को इधर भेज दिया तो टेन इनवर्स वाई अपन एक्स हो गया। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में फिगर बना लेता हूँ, फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है z इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई लिखता हूँ। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, और ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वाई, ये हमारा आर, या इसको मतलब मॉड जेड बोलूँ, और ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, और ये नीचे वाला एंगल में मान लिया कुछ अल्फा है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, फिगर क्या बना, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ये हमने फिगर बनाया एक्स वाई लाइन। अब इसमें एक्स वाई लाइन नहीं बोलेंगे, इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। यहां कोई पॉइंट लिया हमने जेड, ये मोड जेड हो गया, ये क्या आ जाएगा हमारा, मोड एक्स, मोड वाई। ये अगर थीटा है और ये अल्फा ले लिया, तो मैं बोलूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड इक्वल टू थीटा। अब दूसरी तरह से थीटा कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये जो थीटा है मैं क्या करूं, इस पूरे पाई में से, ये पूरा पाई होगा ना, इस पाई में से इस अल्फा को माइनस कर दूं, तो पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालूं, जैसे यहाँ थीटा की निकाली थी मैंने, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, टेन इनवर्स अपन वाई अपन एक्स, तो वैसे ये क्या आ जाएगा,
हो जाएगा mod y अपन mod x। अब इस रीजन में y एक्स की वैल्यू क्या होती है, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या बन के आ जाएगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स y/x, क्योंकि ये तो पॉजिटिव, ये तो क्या है हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और tan फंक्शन कैसा रहता है, tan इनवर्स फंक्शन कैसा रहता है हमारा, हाँ ऑड फंक्शन रहता है, क्योंकि tan हमारा क्या रहता है, ऑड रहता है। दो क्वाड्रेंट हो गए, अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। ये फिगर है, अगर ये मैं थीटा लूँ तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि इसको मैं 2 पाई के अंदर नहीं ले जा सकता ना, या पाई बाई, क्योंकि ये थीटा हमारा क्या होता है -π2 प्लस पाई के बीच में रहता है, तो ये माइनस थीटा आ गया। और ये मैंने कोई अल्फा बोल दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, ये हमारा x रहेगा मोड x और ये रहेगा मोड y। वापस ये माइनस बाहर, ये इस पूरे को देखो तो थीटा कैसे निकालूंगा, इस पाई में से अगर मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो थीटा आ जाएगा वापस। तो इसको मैं क्या बोल दूं, माइनस ऑफ पाई वैसे रहेगा माइनस tan इनवर्स मोड y ओपन मोड x। अब इस केस में देखो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ बाहर से नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो लास्ट ये नेगेटिव ही रहेगा। ये कट जाएंगे, मतलब ये समझो, इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव कट जाएंगे, बचेगा बाहर से नेगेटिव ही, tan इनवर्स y ओपन x। ये तो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऐसा हमारा, ओके सॉरी यहाँ कोई पॉइंट है, ये हमारा थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ लूँगा ना मैं कोई पॉइंट, ये मोड x है, ये मोड y है, तो ये क्या है देखो, x प्रिंसिपल आर्गुमेंट z इक्वल टू क्या रहेगा, अब ये उल्टी दिशा में है तो माइनस थीटा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज है तो माइनस में लेंगे ना, तो यहाँ से देखो ये थीटा कैसे आएगा, अब नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे रहेगा माइनस, इस थीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस ऑफ tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। अब इन दोनों में क्या है, x तो पॉजिटिव रहता है, y नेगेटिव रहता है, उस नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से देखना, जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा था तब भी वो ऐसा ही आया था, यही फॉर्मूला आया था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं उसमें भी यही फॉर्मूला आया, ठीक है। तो इसको एक शॉर्टकट में मैं इसका फॉर्मूला लिख लूँ सारे के सारे, आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या क्या रहेगी, मतलब हम बेसिकली बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऐसा ही तो बोल रहे हैं। तो देखो अगर x ग्रेटर देन है 0 और y इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात करें, इस लाइन में एंगल कितना बनेगा 0, ये हो गया। अब करते हैं इस रीजन की बात, इस रीजन में हमारा क्या आया था फर्स्ट, tan इनवर्स y अपन x, मतलब x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, तब क्या आया था ये tan इनवर्स y अपन x। ये नेट और गेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है, अभी कैसे आएगा इसके क्वेश्चन में लिखूंगा आपको। थर्ड कंडीशन, इस लाइन पे क्या बनेगा, दैट मीन्स मैं बोलूँ x इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन 0, इस पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है π/2, सबको पता है। अब ये रीजन बोलूं, ये रीजन कौन सा हमारा, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये वाली लाइन के लिए ये है ना, ठीक है। इस रीजन में जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू क्या आया था, पाई प्लस tan इनवर्स y ओपन x हो गया। अब इस लाइन की बात करें, इस ये लाइन पे एंगल कितना बनता है टोटल, पाई, x लेस देन 0 और y इक्वल टू 0 हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ आया था देखो माइनस पाई माइनस tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स। ये बात कर रहे हैं इसकी। थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स भी लेस देन जीरो, वाई भी लेस देन जीरो। अब थर्ड क्वाड्रेंट के बाद ये वाली लाइन आती है नीचे वाली, यहाँ पे क्या होता है माइनस ऑफ पाई बाई टू, एंगल ये बनेगा। इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, लेकिन वाई क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगली चीज कौन सी, लास्ट क्या बच गई, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है हमारा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आया था, जहाँ पे एक्स क्या आया था ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो। ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता दें भाई, ये देख लो अच्छे से कहाँ क्या आया था। ये आर्गुमेंट जेड की वैल्यू है। क्वेश्चन आता है अगर जेड इक्वल टू दे दिया 5, इसके बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख लूँ, जहाँ क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर जीरो। तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी हमारी, जो थीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे क्वेश्चन आ गया जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आ गया, तो इसका आर्गुमेंट पूछ लिया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। और इसका वो क्या रहेगा, अगर मैं पूछूं जनरल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2n पाई, जहाँ n कहाँ को बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि x भी ग्रेटर देन जीरो है, y भी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या आ जाएगा सीधे टेन इनवर्स y अपन x, दैट मीन्स 1/1 1 ही आएगा। तो ये आ गया पाई बाई फोर पे टेन इनवर्स की वैल्यू 1 होती है ना, 10 इसको मैं ऐसा लिख दूंगा ना, टेन इनवर्स 10 पाई बाई फोर, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, समझ लेंगे पाई बाई फोर आ गया। तो आर्गुमेंट जेड कितना आ गया हमारा, पाई बाई फोर। अगर इसका जर्नल निकालना होगा तो पाई बाई फोर प्लस 2n पाई और n बिलोंग टू जेड। नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, अब देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल दिया, अब फोर्थ का भी सेम हो रहा था ना। फोर्थ के लिए मैं क्या लिखूंगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो दैट मीन्स अगर z इक्वल टू दे दिया ये 1 माइनस आयोटा दे दिया, तब क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा हमारा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स तो लिख लूँ, y की वैल्यू क्या है वो देख लो, टेन इनवर्स y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1, ऐसे आएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 और 1 की वैल्यू क्या है 10 पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर बोले तो पाई बाई माइनस ऑफ पाई बाई फोर आ जाएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। और जर्नल वैल्यू बात करेंगे तो माइनस पाई बाई फोर प्लस 2n पाई, और n कहाँ से होगा, जेड से होगा। चलो थैंक यू, इसके आगे फिर करते हैं हम। हाँ।